Thank you. Modification in electronic distribution or configuration, distribution slash configuration of an isolated atom is affected by presence of other nuclei plus atoms. Hmm. The logic behind this was not well explained. ठीक है, पहले ये मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, उसके बाद हमारा बॉन्डिंग हो रहा है. ठीक है, सो जस्ट बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स अराउंड इट, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज कर जा रहा है, ये चीज नहीं एक्सप्लेन किया गया था. ठीक है ना, हाउ, व्हाई दिस इज हैपनिंग वाज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड. ठीक है, एमओटी के अंदर में इसको वर्कआउट किया गया है. एमओटी के अंदर में इट इज सेड दैट, यहाँ पर हमने ये बोला था, वीबीटी में ये बोला था लोगों ने कि ये प्रमोट होने के बाद इंटरेक्ट करता है. ठीक है, एटम्स एटम्स इंटरेक्ट करते हैं. वीबीटी में, सॉरी, एमओटी में हमने ये बोला कि नहीं, प्रोमोट होके इंटरेक्ट नहीं होता है. जिनको जिनको रिएक्ट करना होता है वो पहले उनके ऑर्बिटल एक साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, और इंटरेक्शन के बाद एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं. ओवरलैपिंग होती है, बट ओवरलैपिंग से पहले मिक्सिंग होती है उनकी. मिक्सिंग हो करके और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, न कि एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में ही वो रहते हैं. ठीक है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बजाय what happens is atomic orbitals mix together to produce a new set of molecular orbital altogether, where they lose their atomic identity and gain new set of molecular identity altogether. ठीक है, and then electronic distribution takes place. That is how we explain it in MOT. Fine. अभी सेप वाले स्पेशली और कुछ चीजों को फाइन ट्यून करने के लिए VBT was backed by a new concept called hybridization. ठीक है, so we are going to learn this concept, hybridization. First of all, this concept was incepted, or this was incepted
to explain variation या explain difference of structure or difference in structure, not of difference in structure or difference in real structure and real structure and expected structure based on VBT. ठीक है. और this is actually hybridization is actually a hypothetical concept. It happens in reality. We don't have a proof of it. ठीक है. Especially after knowing about MOT, we never bothered to inquire about hybridization much. However, hybridization is quite helpful in very easily explaining various concepts of organic chemistry. ठीक है. बहुत ही easy level पर hybridization can explain the different concepts in organic chemistry or different changes in organic molecules. ठीक है. इसलिए इसको यूज करते हैं. बट रियल केमिस्ट्री के अंदर में hybridization was something which was incepted or originated to explain the difference in real structure and expected structure based on VBT. ठीक है. बट MOT के आने के बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट, मतलब इनिशियल परसेप्शन ये था कि ये एक ये है, क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है. और फिर हमने इंक्वायर भी नहीं किया और रियल ये है. अभी भी स्टेटस ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट. ठीक है. व्हाट इट सेज इज it is explained as intermixing of nearly same energy atomic orbitals to form equal number of identical hybrid orbitals.
It occurs in response to bonding interaction. जो बॉन्डिंग होने वाला है उसके इंसेप्शन पे, मतलब इन रिस्पॉन्स टू, दैट मीन्स कि बॉन्डिंग प्रेडिक्ट करके कि बॉन्डिंग होने वाला है, उसके पहले एक एटम के ऑर्बिटल्स दे एक्चुअली हाइब्रिडाइज। और हाइब्रिडाइज में होता क्या है, अब सी, जैसे अभी एस का एक ऑर्बिटल कार्बन का, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और पी के 3 ऑर्बिटल्स, एक खाली और 2 भरे हुए, 2 हाफ फिल्ड, ठीक है। ये चारों ऑर्बिटल्स मिल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं इक्वल एनर्जी के, ठीक है। और इसमें हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हाफ फिल्ड, सिंगली फिल्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाते हैं और फिर ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो basically hybridization is about intermixing of these or 4 orbitals and reproducing 4 orbitals of same energy। ये दोनों क्या होने चाहिए, नियरली सेम होने चाहिए, और ये जो प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्टली सेम एनर्जी वैल्यू के होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे यस एस का एनर्जी जैसे 2s है और 2p है, तो इन दोनों के एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम का होएगा। इसका 2 एनर्जी n+l वैल्यू 2 है, इसका n+l वैल्यू 3 है, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो सॉरी 9 to 11 हुआ ना, 14 लिख दिया मैंने। 11/4 करेंगे तो इट विल बिकम 2.75, राइट। यस सर। तो इन सब की एनर्जी वैल्यू 2.75, 2.75, 2.75 एंड 2.75 हो गई। बात तो समझ में इसमें आ स्पिन चेंज कर सकता है? आ स्पिन चेंज नहीं करेगा, स्पिन चेंज क्यों करेगा? अच्छा, स्पिन चेंज ऐसे बोल रहे हो कि इसका डाउन स्पिन है, इसका अप स्पिन क्यों हो गया सर? यस सर। हाँ, स्पिन चेंज वैसे बोल रहे हो तो हाँ बिल्कुल करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑल टुगेदर। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने ये बोला, या हमने इसमें ये बता के रखा है कि ये ऑर्बिटल्स एक बार मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर सारे रूल्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ की तो जरूरत नहीं है, सारे है सेम एनर्जी के हैं, तो हुंस रूल उसके बाद अप्लाई होता है, ठीक है। हुंस रूल उसके बाद अप्लाई होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा पहले सिंगली सारे फील्ड होंगे, और उसके बाद अगर अब यहाँ पर पांचवा इलेक्ट्रॉन होता तो दैट वुड हैव गॉट पेयर्ड, तो एक का स्पिन चेंज होता और एक का स्पिन चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? सो इट इज ऑल यस टुगेदर सर। अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज नथिंग टू डू विथ ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और बता लेता हूँ, एंड फिर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू certain facts and features of hybridization। मतलब sp2sp3 क्या है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। एक जस्ट छोटा सा पॉइंट, पेज नंबर
ये एनर्जी वाली बात तो समझ में आ गई सबको ना। ये एक की Yes. कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। इंटरमिक्सिंग ऑफ नियरली सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ आइडेंटिकल हाइब्रिड। तो आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि शेप एज वेल एज एनर्जी, शेप से एनर्जी रिलेटेड होता है, शेप एंड साइज से एनर्जी रिलेटेड होता है। तो आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज ऑर्बिटल्स, सेम शेप एंड साइज मतलब सेम एनर्जी भी। ठीक है। Fourth point is, sorry, third point is, fourth point, sorry, fourth. The hybrid orbitals are directional in nature. ठीक है, directional in nature so as to do more slash better overlapping. I'll explain this part, don't worry. Better overlapping, इसमें ये चीज होता है, s orbital is नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है इसलिए नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर hence it only contributes in increasing or decreasing electron density। ठीक है, and not in determining direction of hybrid orbitals। ठीक है, whereas बाकी जो है PD, whereas P and D orbitals are directional in nature and hence control the direction of hybrid
ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्दर एक पॉइंट और, हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग एक चीज है और, या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग, और सी फिफ्थ पॉइंट, details and features hybrid orbitals, hybrid orbitals। ठीक है, सपोज सबसे पहला देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s का ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 p के ऑर्बिटल्स। ये s वाला कैसा दिखता है, स्फेरिकल। ठीक है, p वाले कैसे दिखते हैं, दे आर लाइक दिस, डम्बल शेप। राइट, something like this, right? यही है ना? थोड़ा गड़बड़ हो गया। Is it fine? मिनी ऑर्बिटल्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 3 ब्लॉक्स में। ठीक है ना, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि ये तीनों बार बार ड्रॉ करना इस तरह का, देखिए टाइम ज्यादा लगा, इसमें फटाफट हो गया, इजी टू ड्रॉ है। ठीक है, सो इसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। अब ये चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 4 दिस थिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे चारों के चारों, वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और पहले तो कि 4 बनेंगे। ठीक है, दीज 3 विल मिक्स टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि 4 मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नेचर या शेप रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। एक लोब जो रहेगा इसका वो हो जाता है बड़ा, ठीक है, और दूसरा हो जाता है छोटा। ये इस तरह का बन जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरे वाले का भी ऐसा ही हो जाएगा, तीसरे वाले का भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियसली चौथे वाले का भी, चौथा वाला जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये सेम प्लेन में नहीं है, चौथा वाला जो है ना वो सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर घुसे हुए दिख रहे हैं। अब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए सॉरी, बट दिस ऑर्बिटल इज नॉट इन सेम प्लेन।
तो बेसिकली है क्या, मिक्सिंग के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन्स का, that happens in such a manner that one of the lobes is dominating and other lobe is just there only for presence. ठीक है, और ये वाले लोब के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग वगैरह जो होगी वो यहीं से होती है, यानी किसी दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग होनी है तो वो इसी पोर्शन से होता है। मेकिंग सेंस? हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन ही किया जाता है, इससे बेटर ये इससे होता ये है कि ओवरलैपिंग जो हमारी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस लोब में ज्यादा है तो देयर विल बी मोर ओवरलैपिंग। मोर ओवरलैपिंग का मतलब मोर इंटरेक्शन, मोर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन का मतलब है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, so we will take up this point, that in hybrid orbitals one of the lobe is larger and other one is smaller compared to normal atomic lobes, atomic orbital lobes in order to give better overlapping opportunity and stronger bonding। क्लियर है? Yes, sir. And ठीक है, सो इट इज वन थिंग। अभी एक और चीज बताने वाला हूं, बट दिस इज ओनली फॉर ध्यानेश। बाकी लोगों को ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, he only needs to understand this, that is required in advance। बाकी जगह पे उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। सो बाकी लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मतलब ना भी समझो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, टू वेट फॉर अ सेकंड। हेलो,
देखो Yes, एक्चुअली होता क्या है कि ये वेव फंक्शंस होते हैं ना, ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट वेव फंक्शंस, राइट। और वेव फंक्शन बेसिकली एक साइनोसॉइडल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जो कि आप आगे पढ़ोगे एसएचएम वगैरह जब पढ़ोगे ना फिजिक्स में, या साउंड वेव्स, तो यू विल सी दैट अ वेव फंक्शन, या फिर हमने भी जो साई फंक्शन देखा था, वो साई फंक्शन वाज एक्चुअली अ वेव फंक्शन, सिनोसिडल फंक्शन था, राइट। साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसा कुछ बताया था कभी मैंने? इस फॉर्म का होता है, तभी सेकेंड डिफरेंशियल जो है वो इक्वल होता है साई के बराबर। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस, और फिर से यही फंक्शन बन जाता है। टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर साई प्लस डी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इज इट ओके? सो ये पुराना वाला फंक्शन जो है विथ अ मल्टीप्लायर ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर साई डी टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस। और हमारा ये वाला जो फंक्शन था याद है, कौन सा, श्रोडिंजर्स इक्वेशन, हेलो, 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 yes, हाँ, Yes, श्रोडिंजर sir. श्रोडिंजर्स इक्वेशन कुछ इसी तरह का था ना, डी स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समथिंग, या इधर प्लस आकर के समथिंग इंटू या के इंटू साई इज इक्वल टू जीरो, या फिर इज इक्वल टू माइनस के इंटू साई, yes, sir. राइट। इसका मतलब ये साई का इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो इसी टाइप का होगा। बेसिकली साइनोसॉइडल फंक्शंस जो होते हैं ना, इनका ये की कैरेक्टर होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव इनके जो है दैट बिकम्स लाइक द ओरिजिनल फंक्शन। एक तो ये फंक्शन होता है और दूसरा ई टू द पावर एक्स वाला फंक्शन होता है, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स वाला जो फंक्शन होता है ना, आप लोगों ने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में सर ने वो बताया है होगा ना, यूलियर एक्सपेंशन, Yes, sir. a to the power e minus e to the power I theta is equal to sin theta plus I cos sorry, cos theta plus I sin theta. So you can see that this Euler expansion is actually related to this one, trigonometric function, right? Yes, sir. एक सेकेंड और रुकिए। So now that this part is again revised, now I would like to let you know that कि चारों ऑर्बिटल्स जो होंगे, ये चारों ऑर्बिटल्स, इनको किसी साई फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इन चारों के चार साई फंक्शंस होंगे, एम आई राइट?
let us call this psi function, the psi function for S is something like this. We call it psi 2s. ठीक है. P वाले के लिए क्या है? psi 2px. ठीक है. फिर 2py एंड देन psi 2pz. ठीक है ना. अब ये जो ऑर्बिटल्स नए वाले बने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनके अंदर में द डिस्ट्रीब्यूशन, इनको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिटल, इनका हिसाब किताब जो होता है, बेसिकली डायरेक्शनल अप्रोच एंड डेंसिटी जो होती है वो कुछ इस तरह से दी जाती है. हाफ ऑफ psi 2s प्लस हाफ ऑफ psi 2px, सारे का हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन से ये बनता है, और ये सारे ऐड होते हैं. ठीक है ना. और ये, अब ये हाफ हाफ का मतलब ऐड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अल्जेब्रिक एडिशन इनका हो जाएगा. ठीक है ना. दीज आर एक्चुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एंड इनका वेक्टर एडिशन होता है, नॉट अल्जेब्रिक एडिशन. ये चीज ध्यान में रखेंगे. ठीक है ना. दीज आर वेक्टर्स, Yes, दीज sir. साई फंक्शंस आर वेक्टर्स. साई फंक्शंस आर वेक्टर. फंक्शन इज अ वेक्टर. डायरेक्शन है तो वेक्टर रहेगा ही ना, तभी तो डायरेक्शनलिटी आ रही है ना. बात समझ में आ रही है. सो psi function is a vector, therefore this is actually a vector addition, not a scalar addition. अब इसके बारे में देखो, अभी एकदम से पूरा डिटेल तो नहीं बता रहा हूं तुमको, जस्ट हम, मुझे जितना काम है उतना बताते जा रहा हूं, और मेरे से ज्यादा तुमको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए. इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी जब तुम रिवाइज करते हुए बैठोगे ना, आफ्टर वाइल, एसएचएम वगैरह के होने के बाद, तब तुम, या साउंड वेव्स होने के बाद, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन रियलाइजिंग द स्टेटमेंट, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. ठीक है. इट मे नॉट बी लाइक वेरी, मे नॉट लुक वेरी यूजफुल टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नहीं, यूजफुल तो नहीं बोलूंगा, हाँ, बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा हो, इन डेप्थ चीज नहीं मिल रही हो आपको, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आपको इतना ही दे सकता हूं मैं, या समझा सकता हूँ, कि और ज्यादा समझाने जाऊंगा तो इट विल टेक और किल आवर टाइम. ठीक है. देखो, और इसमें सारे प्लस प्लस हुए हैं अलजेब्रिक सम में, यहाँ पर, सॉरी, वेक्टोरियल सम में, यहाँ पर दो चीजें माइनस ली हमने. ठीक है. दो प्लस और दो माइनस. इससे हमको डायरेक्शन कंपोनेंट जो होगा ना, इसका डायरेक्शन कंपोनेंट और इसका डायरेक्शन कंपोनेंट डिफरेंट हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. Yes, थर्ड sir. थर्ड वाले का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग, या हम लोग क्या करते हैं, ये होता है ऐसा, psi 2px माइनस हाफ psi 2py प्लस हाफ psi 2pz. ठीक है. और आखिरी फोर्थ ऑर्बिटल जो होता है, that can be given as psi sp3 4 half psi 2p, sorry, 2s
minus half psi 2px plus half psi 2py minus half psi 2pz। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर माइनस आने के पीछे रीजन क्या है? इट इज जस्ट देयर टू इंडिकेट द डायरेक्शनलिटी और चेंज द डायरेक्शन, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये पी वाले जो हैं वो डायरेक्शनल है और इन्हीं की वजह से डायरेक्शंस मिल रहे हैं हमको। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज फाइन। सो दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब sp3 की तरह ही देयर इज अनदर वन कॉल्ड sp2। sp2 में एक s ऑर्बिटल, ऐसे एक ही होता है, नथिंग न्यू, और तीन में से सिर्फ दो ही p ऑर्बिटल जो होते हैं वो काम या यूज होते हैं। ठीक है, तीसरा वाला जो होता है वो ऐसे ही रह जाता है, वो यूज नहीं होता है। मेकिंग सेंस? तो इस वाले केस में वी आर गोइंग टू हैव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड 1 प्योर p ऑर्बिटल। ये प्योर p ऑर्बिटल रहेगा, दिस इज प्योर 1। ठीक है, और ये तीनों जो होंगे ये sp2 हाइब्रिड बोले जाते हैं। सॉरी, 2 विल बी एट पोस्टस्क्रिप्ट रहता है। ठीक है, दीज 3 आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस इज प्योर p ऑर्बिटल। अब इसमें ये होता है, जनरल रूल ये होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आगे बताऊंगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं और प्योर ऑर्बिटल्स जनरली पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन वेयर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा एक्सेप्शन है हमारे पास जहां पर कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देयर इज जस्ट वन एक्सेप्शन, नॉट मोर। ठीक है ना, तो वो मैं डिस्कस करके बता दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए मेरा टास्क ये है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, लाइक यहां पर क्या हुआ, देयर इज दिस s ऑर्बिटल and these two p orbitals are there, they are interacting together and will eventually form hybrid orbital। तो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो दिखता है कुछ इस तरह का। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सो दैट इसका साइज थोड़ा मैच करे। अलग अलग साइज के बन गए, बन अलग अलग साइज के भले गए हों, बट इसका साइज और इसका साइज बराबर रहता है। ठीक है ना, तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ठीक है, अभी अगला पॉइंट बताऊंगा, इसमें ये होता है, रूल होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे दे विल अलाइन देमसेल्फ एट मैक्सिमम ये सेपरेशन। ठीक है, they will align themselves in such a manner that there is going to be maximum separation between all of them। मतलब ईच अदर के बीच में जो सेपरेशन रहेगा, एंगुलर सेपरेशन या डिस्टेंस सेपरेशन, दैट शुड बी द मैक्सिमम। तो ये उस तरीके से ही अपने आप को अलाइन करते हैं जिसकी वजह से ये एंगल जो होते हैं 120 हो जाती हैं, और फिर बॉन्ड फॉर्म हुआ तो 120 का बॉन्ड फॉर्म होता है। साई फंक्शंस के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो साई sp2 जो होगा फर्स्ट ऑर्बिटल, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक 1/√3 साई 2s plus 2/√6
psi 2px, ठीक है। sp2 to second orbital जो है that is going to look like this, psi 2s plus 1 by root 6 psi 2px plus half, root 2 psi 2py, and third one is going to be sp2 3 1 by root 3 psi 2s plus 1 by root 6 psi 2px minus 1 by root 2 psi 2py। अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लो। इन सारे कोएफिशिएंट जो हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, दे आर गोइंग टू गिव 1। जैसे 1 by root 3 स्क्वायर प्लस 2 by root 6 स्क्वायर विल बी 1। 4/6 हो जाएगा ये, और ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 2/6, 6/6 इज 1, ठीक है। यहाँ पर भी करेंगे तो सेम नंबर्स आएंगे। सो दीज आर एक्चुअली बाइफर्केशन ऑफ दिस वन इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स और साइन थीटा एंड कॉस थीटा, डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. The last, or it's not the last one, indeed. There are going to be other hybridizations also. but अब सबके लिए हम लोग ये चीज नहीं करेंगे, इन तीनों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है। और डी वाला जो है ना, डी का जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज यू कैन से वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, बट एक चीज बोलते हैं ना, रुक जाओ, क्या बोलते हैं, नहीं, controversial, it's controversial, I wasn't getting the word। हर बार controversial के बदले conventional आ रहा था दिमाग में। anyway, then we have the last set of, it's not last set, there are going to be more sets, but उनके ऑर्बिटल्स वगैरह को हम नहीं देखने वाले, मतलब ये साई फंक्शंस वगैरह नहीं देखेंगे। py and pz, दिस इज गोइंग टू, इसका एक और इसका एक यूज हो करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिड, एंड ये दो p जो होते हैं ये प्योर रहते हैं। मे बी अब इसमें ऐसा होता है कि अब जेड एक्सिस के अलोंग बनना है तो जनरली जेड वाला यूटिलाइज होता है, और px और py जो होंगे वो प्योर बचे रहते हैं। दीज आर प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइज होते हैं, और यहाँ पर psi sp1 is equal to 1 by root 2 psi 2s plus 1 by root 2 psi 2pz, ठीक है। और इनफैक्ट ना, हम लोग को वो पहले वाले भी जो है ना, उनको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। बेसिकली जेड अगर हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये हम हर जगह पे मानते चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो ठीक है, sp3 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट sp2 वाले में एक्स एंड वाई लेकर के जो बना रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई
वी हैव टू टेक जेड ओवर हियर, एक्स के बदले जेड लेना पड़ेगा। एक्चुअली एक्स अगर हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहता ना, तो फिर यहाँ पर मैंडेटरीली एक्स पी एक्स रहता, पार्टिसिपेट करता। अभी पीजेड करेगा और यहाँ पर एक्स या वाई में से कोई भी हो सकता है, दैट इज फॉर अस टू चूज। यहाँ पर मैंडेटरली और पीजेड ही रहेगा अगर जेड हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर एक्स मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो ये एक्स आ जाएगा, वाई रहेगा तो वाई आ जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? फर्दर next thing is there are other orbitals, hybrid orbitals also. I can name them for you. You are going to have DsP2, ठीक है, फिर या DsP2, there can be sp3d और DsP3, दोनों में डिफरेंस होता है, I'll explain. सी काफी सारे केसेस में ऐसा होएगा, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 1s2 2s2 p6 3s2 p6 and d in between 1 to 10 and then 4s यूज हुआ रहता है इनका, ठीक है, 4s2 रहता है, 1 या 2 रह सकता है। तो इनमें बेसिकली जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये डी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और आगे का पी ऑर्बिटल यूज होता है। बात समझ में आ रही है? n-1 का डी, ठीक है, n का s और n का p, ये तीन ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, वी कॉल देम DsP2, ठीक है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक वालों का क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी 1s2 2s2 p6, ठीक है, 3s2 p6 d10 एंड 4s2 और फिर p बिटवीन 1 to 6 रहता है, ठीक है। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें ये 4 के डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, दे मे यूज दिस। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का 4s2p3 रहता है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जब यूज करता है ना तो फोर्थ के डी ऑर्बिटल को करता है, थर्ड के डी को नहीं, वो पूरा उसका भरा हुआ है, तो ये फोर्थ के डी को करता है। सर एक बार रिपीट कीजिए। सॉरी, फोर्थ बोल रहा हूं, थर्ड के डी को करता है, ठीक है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं ना कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये रहेगा या फिर ये रहेगा 3s2 p6 d10 फिर 4s2 p रेंजिंग बिटवीन 1 to 6, ठीक है, 1 to 6, या तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये रहेगा, या फिर इसके आगे ये रहेगा 5s2 और अंदर वाले सारे भरे रहेंगे। एम आई राइट? यस सर। तो अब अगर इनको हाइब्रिडाइज करना है, यानी इफ देयर आर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस है और तुम्हारा सल्फर है, तो इनको क्या करना होगा, या क्लोरीन है तो इनको क्या करना होगा, इनके अपने बाहर के डी ऑर्बिटल, फोर्थ के डी ऑर्बिटल को यूज करना पड़ेगा। दे डोंट हैव एन ऑप्शन। यहां पर अगर यहां पर देखेंगे तो 3 के डी को, यानी
जिसका s और p है उसी के d को यूज कर रहे हैं, बाहर वाले d को यूज कर रहे हैं, अंदर वाले d को नहीं यूज कर रहे हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, ये अंदर वाले डी को और बाहर वाले एन और एस को, सॉरी एस और पी को यूज करता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी पहले लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और पी ब्लॉक में हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेम लेवल या सेम एन वैल्यू के ऑर्बिटल्स का जब शो करना होता है, तो उसमें बाहर वाला डी को यूज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको sp3d लिखते हैं। dsp3 का मतलब अंदर वाला डी और बाहर के s और p यूज हो रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, अच्छा ये चीज सारे लोगों के लिए है। अब ये वाला बेसिकली जो पार्ट था वही सिर्फ उसके लिए था अलग से, ये उसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है और किसी के एग्जाम में इस तरह की चीजें नहीं आती हैं। वो भी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ कभी पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे। sp3d मतलब बाहर का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है और अंदर के s और p यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या मतलब है इसका, अंदर का d यूज हो रहा है और बाहर के s और p यूज हो रहे हैं। ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो देयरफॉर वी हैव दिस टू नोमेनक्लेचर्स। अभी अगला और भी है, होते हैं, we can have sp3d2 और d2sp3 एंड आखिरी में होता है sp3d3 और d3sp3। ठीक है, ये प्राइमरली तो तीन ऊपर वाले और चार ये, टोटल 7 डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं। मेकिंग मेकिंग सेंस? अगला पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक दैट वुड बी पॉइंट नंबर 6। the hybrid orbitals the hybrid orbitals are oriented in such a manner that electrons placed in them experience least repulsion and thus they have least potential energy and maximum stability। ठीक है, Yes, sir. next one is the 7th point। generally hybrid orbitals form sigma bonds
orbitals overlap to form pi bonds. However, in benzene, intermediate hybrid sp2 hybrid orbital sp2 hybrid orbital forms the pi bond. ठीक है, ये वाली चीज जो फैक्ट है ना, ये एक्चुअली एक फैक्ट है अभी के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वेरीफाई एक्चुअली होता है, ये वेरीफाइड फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट। ठीक है ना, अगर वो पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होएगा और बेंजाइन क्या होता है, तो बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ का एक एच जो है वो उड़ जाता है और एक एच यहाँ से भी उड़ जाता है, और ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स है ना, ये आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड, मतलब नॉट दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजाइन। ठीक है, और sp2, अरे एक चीज छोटी सी रह गई यार, यहाँ पर ये जो समझा रहा था ना, इसमें ऑर्बिटल वाला मैंने बताया नहीं डायग्राम आप लोगों को। और sp2 sp वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे एक दूसरे से कैसे ओरिएंट रहेंगे, सच दैट उनके बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग रहे। हाउ विल दे बी ओरिएंटेड, व्हाट डू यू थिंक, एनीवन? जैसे वो वाले जो थे sp3 जो थे वो 109.28 पर ओरिएंट करते हैं, सच दैट उनके बीच में स्पेसिंग सबसे ज्यादा रहे, रिपल्सन कम रहे। sp2 वाले तीन हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पर ओरिएंट हो गए। तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल अगर हैं तो ये कैसे ओरिएंट होंगे सच दैट इनके बीच में रिपल्सन सबसे कम रहे? एनी गेसेस? हेलो, हेलो Yes, अनुश्री, sir. आई एम जस्ट आस्किंग, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं, जैसे sp3 में हमने देखा दे आर गोइंग टू बी ओरिएंटेड लाइक दिस at 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, सॉरी ये सेकेंड हो गया, 28 मिनट्स, so that there is I mean greatest separation between them such that they experience, the electrons in them experience least repulsion, ठीक है, and maximum stability. Similarly यहाँ पर हमारा ऑर्बिटल डायरेक्शन 120 डिग्री का हो गया, such that the electrons in them experience least repulsion and maximum stability. ठीक है, sp वाले में सिर्फ s और p जो है दो ही ऑर्बिटल हैं, तो ये दो ऑर्बिटल कितने डिग्री पर ओरिएंट होने चाहिए सच दैट ये दोनों एक दूसरे से फारदेस्ट हो? एनी गेसेस?
It should be like this, 180 degree, isn't it? Yes, sir. They have to be at 180 degree to each other such that they experience the maximum separation and least repulsion and therefore maximum stability. तो sp वाले 180 डिग्री पर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। इनके में क्या होगा, dsp2, इनके में dsp2 जब भी बनता है ना, सेपरेशन या एंगल जो होती है वो 90 डिग्री की हो जाती है। ये स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं हमेशा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और अभी मैं स्टीरिक नंबर्स वगैरह पे आता हूं तो फिर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं। अभी के लिए मैंने सिर्फ ये बताया कि ऐसे और होते हैं, I'll come on that, क्योंकि उसी से मुझे स्ट्रक्चर पे आना है। उसके पहले की जितनी थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो मैंने सोचा बता लेता हूँ। सो दिस इज वेयर द पाई बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब sp2 क्यों है, देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है। और अगर ये नॉर्मल बेंजीन होता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है sp2, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर स्टीरिक नंबर अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से हट गया तो स्टीरिक नंबर तो कम हो गया। बट अब स्टीरिक नंबर कम होने से अगर हाइब्रिडाइजेशन को भी हम चेंज कर देते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी ये वाला बॉन्ड को सीधा होना पड़ेगा इस वाले बॉन्ड के साथ। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर में स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आने का मतलब क्या है, किसी भी टेढ़ी चीज को अगर एकदम सीधा कर दोगे अचानक से तो क्या होगा, what you will have to do, you will have to apply a lot of force, that means a lot of energy, ठीक है। and that is going to increase the potential energy of the system। इतना, इस केस में इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा। अब होता ये है कि इसका एग्जिस्टेंस जो होता है ना, ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, इंस्टेड ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही रह के पाई बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। सो ये इकलौता एक्सेप्शन होता है टू आवर सेट नोशन दैट ओनली hybrid orbitals can only form sigma bonds, ठीक है। एनीवे, 7th के बाद 8th पॉइंट पर हम लोग आते हैं। The 8th point is going to answer for us what type of orbitals can participate into hybridization, ठीक है। So it is said that all type of orbitals, all type of orbitals as in orbitals half filled, fully filled, empty, all of them can participate in hybridization, ठीक है। कहीं पर फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड एम्प्टी सारे तरह के करते हैं। जैसे मैंने नाइट्रोजन का, सॉरी फॉस्फोरस का भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, कहीं पे तो एग्जांपल दिया था ना, नहीं दिया तो अभी दे लेते हैं। फॉस्फोरस का क्या होता है, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2
एक, एक और एक। अभी इसको हाइब्रिडाइज करना है तो ये वाले को जनरली ये प्रमोट करता है डी में, और डी को भी यूज करता है ये, ठीक है। सो इट एक्चुअली फॉर्म्स sp3d, sp3d, और 3 1 4 1 5 5 इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं और सब सिंगली फिल्ड रहते हैं। डी वाले बाकी जो बचते हैं वो 4, वो प्योर स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और ये है हमारे sp3d के 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। इट इज ओके। सो यहां पर क्या है, दिस फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है, पार्टिसिपेट किया। दीज आर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग, and this empty orbital also participated in hybridization. So all type of orbital, whether that is half filled, fully filled or empty, can participate in hybridization. Making sense? Yes, sir. सर अभी का लेक्चर कब तक है? टाइम कितना, अरे यार बहुत टाइम हो गया। अभी का लेक्चर अभी अब खत्म कर देते हैं, नहीं तो फिर मनीष का लेक्चर 45 से है ना।